दोस्तों, इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर पे चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खासकर ये जो खबर है ये इंडिया में काफी ज्यादा अभी चर्चा का विषय बनी है। खबर ये है कि जो रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया भर में अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है, माना जाता है, और ये लगभग $1.2 बिलियन की कीमत का है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर में ये अब कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसको कुछ डिफिकल्टीज आ रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक उन्होंने 10 जून की रात को क्रीमिया में रशियन S-400 और S-300 सिस्टम्स को टारगेट बनाया है। ये जो इंसिडेंट है इसने इंडिया में काफी चिंता क्रिएट की है। जाहिर सी बात है, क्यों चिंता क्रिएट की है? क्योंकि इंडिया ने 2016 में रशिया के साथ 5 S-400 रेजिमेंट्स की सप्लाई के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया था। इस डील का वैल्यू $5.43 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए है। लेकिन चल रहे रशियन यूक्रेन वॉर और पेमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण सप्लाई जो है वो इफेक्ट हुई। अब रशिया का ये प्लान है कि जो बचे हुए सिस्टम्स हैं उनको अगस्त 2026 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और यूक्रेन ने ये भी रिपोर्ट किया कि देखिए, हमने क्रीमिया में एक रशियन मिलिट्री एयरफील्ड पर हमला करके 4 S-400 लॉन्चर्स जो है और बाकी इक्विपमेंट्स उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने यूएस द्वारा जो उन्हें प्रोवाइड किए गए लॉन्ग रेंज अटैक यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने केर्च में एक फेरी क्रॉसिंग को भी नुकसान पहुंचाया है। रशिया जो है वो इस फेरी क्रॉसिंग का इस्तेमाल क्रीमिया में अपने जो उनके ट्रूप्स है उनको सप्लाई करने के लिए करता था। ये रिपोर्ट भी है जो यूक्रेनियन स्ट्राइकर्स है उन्होंने MiG-31 और Su-57 फाइटर जेट्स जो है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से रशिया को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ा। देखिए, लॉकहीड मार्टिन MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एक अमेरिकन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1991 से सर्विस में है। ये 1670 किलोग्राम का मिसाइल है जो सॉलिड प्रोपेलेंट और मैक 3 स्पीड से चलता है। इसका रेंज है 300 किलोमीटर और लॉन्च सिस्टम इसका लगभग 1.4 मिलियन का कॉस्ट रखता है। इसका जो गाइडेंस है वो GPS एडेड इनर्शियल नेविगेशन से होता है और हाल ही में इसे यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है। अब अप्रैल 2024 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूक्रेन को $61 बिलियन की एडिशनल फॉरेन एड अप्रूव की है। अब हम वापस आते हैं S-400 पे। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, एक रशियन मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो S-300 का सक्सेसर है और S-500 का अगला वर्जन है। इसमें 4 रेडार्स और 4 मिसाइल्स हैं जो 40 से 400 किलोमीटर की रेंज तक कवरेज देते हैं। एक ह्यूज एडी बबल को ये कवर करते हैं। ये जो सिस्टम है ये 2 लेयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स 8 बटालियन को कोऑर्डिनेट करता है। मोबाइल कमांड और कंट्रोल सेंटर में एक पैनोरामिक रेडार डिटेक्शन सिस्टम है जिसका रेंज 340 किलोमीटर है और ये अच्छी तरीके से जैमिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है। 8 बटालियंस ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM कॉम्बैट सिस्टम्स जो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पार्कड है, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंटली टारगेट्स को ट्रैक ही कर सकते हैं। एक सिंगल सिस्टम 72 लॉन्चर्स को मैनेज कर सकता है और मैक्सिमम 384 मिसाइल्स को हैंडल कर सकता है। S-400 क्रूज मिसाइल को लगभग 40 किलोमीटर के रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है और इसकी जो सर्विस लाइफ है वो 20 साल की होती है। ये जो S-400 है ना, जितना हम सोच सकते हैं उससे ये कई ज्यादा हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। फिलहाल चाइना के पास 2018 से 6 सिस्टम्स है, अल्जीरिया के पास ये सिस्टम्स 2012 से है और जो टर्की है उनके पास 4 बैटरीज है जिनमें 36 फायर यूनिट्स और 192 मिसाइल्स हैं। अब इंडिया ने दिसंबर 2021 में 5 यूनिट्स में से पहला यूनिट रिसीव किया और ईरान, इजिप्ट, इराक और कतर जैसे जो देश है उन्होंने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। S-400 को वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, कोई मामूली बात नहीं है और चाइना, अल्जीरिया और टर्की जैसे देश इस पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, ये जाहिर सी बात है, मॉस्पाइन के डनेक्स रीजन में अटैकम्स के हमले ने सिस्टम के ऑपरेशनल जो डायनेमिक्स है और इंडिया के लिए अब इम्प्लीकेशंस पर
और ज्यादा एनालिसिस करने पर मजबूर कर दिया है। रशियन एडी सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देना सरफेस हमलों को बढ़ाने और F-16 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, यूक्रेन ने अटैक्म्स के साथ क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया है जो रीजन को म्यूनिशन के साथ कवर कर सकता है। अगर रडार एलिमेंट्स को टारगेट किया जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो सकता है। अगर मिसाइल्स जो है वो दूसरे मिसाइल्स को हिट करे तो ये एक्सप्लोजन्स और भी ज्यादा नुकसान का यहाँ पे रीजन बन सकता है। देखिए, बात जब आती है लिमिटेशंस की, तो चाहे इंसान हो या मशीन, लिमिटेशंस तो हर एक में होती है कि नहीं। अब ये जो S-400 है, इसमें जब बात आती है लो RC बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट या ड्रोन्स के खिलाफ बचाव की, तो इसके कुछ ऑपरेशनल डायनामिक्स और लिमिटेशंस होती है। डिटेक्शन के बाद मिसाइल लॉन्च होने में लगभग ये 5 मिनट का समय लेता है। जब सिस्टम को रुकना पड़ता है लॉन्च के लिए तब। आजकल के सैटेलाइट बेस्ड जो एयरबोर्न और ISR प्लेटफॉर्म्स और एलिट सिस्टम्स है, ये लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रोसेस के दौरान S-400 जो है ना, ये एक बड़ा सिस्टम है, काफी बड़ा सिस्टम, लेकिन स्प्रेड आउट है और इसके रडार, एंटीनास, कमांड पोस्ट व्हीकल्स और लॉन्चर्स पर मिसाइल्स जो है वो वल्नरेबल होती है रॉकेट, मिसाइल या लार्ज ड्रोन या स्वाम अटैक्स के लिए। S-400 जो है, इसमें एक रिडंडेंसी है। अब यहाँ पे इंडिया को इन सब में क्या करना होगा, तो उनको सिस्टम की मोबिलिटी, वेल स्प्रेड आउट लेआउट और रिडंडेंसीज का यूज करना होगा और सिस्टम को अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज करना होगा। ये पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता। ज्यादातर केसेस में क्या होगा, थोड़ा सा ही नुकसान होगा। इंडिया ने ये सिस्टम्स चाइना और पाकिस्तान के अटैक से बचने के लिए खरीदे हैं और दोनों ही देश मिसाइल, रॉकेट अटैक्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इस पर हमला कर सकते हैं और बदले में इंडिया भी उनके एडी सिस्टम्स पर ऐसा ही कर सकता है। आखिर में अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे ना, तो ये जो S-400 सिस्टम है, ये एडवर्सरीज के लिए एक सिग्निफिकेंट डेटरेंट है, AWACS, FRA और फाइटर्स के लिए, एंड इट इज क्रूशियल टू वेट एंड वॉच फॉर डेवलपमेंट्स। और साथ ही में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए S-400 के परफॉर्मेंस के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन्हें केयरफुली एसेस करना काफी जरूरी है। तो अब इंडियन एयरफोर्स को चिंता करने से ज्यादा क्या करना होगा, तैयारी और इंटीग्रेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका इस बारे में ओवरऑल क्या कहना है? आप हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।